हाँ बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं। आज हम देखेंगे इस क्लास में जो सिलेबस वो है हमारा इतिहास का सिलेबस। राजस्थान बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान बोर्ड में इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, उसको हम इजीली समझेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन सा टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें क्या रहता है कि प्रत्येक टॉपिक में से, जैसे मान लो कोई 5 नंबर का या 6 नंबर का टॉपिक है, तो उसमें से ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, वन लाइनर कितने आएंगे, बड़े प्रश्न कितने आएंगे या बड़े प्रश्न कौन से चैप्टर में से आएंगे, ये सारी चीज़ें तो ब्लूप्रिंट जब आएगा तब क्लियर होगा। और ब्लूप्रिंट आता है हमेशा दिसंबर में, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम से पहले लगभग आ जाएगा। लेकिन तब तक एक बार हम ये देख लेते हैं कि टॉपिक कौन कौन से होते हैं, हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, कौन से हटाए गए हैं, और साथ ही साथ कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, ताकि उसके हिसाब से अपन तैयारी कर सकें। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, पहले तो आपको बता दूं कि जो हिस्ट्री का पूरा टोटल सिलेबस है, इसमें अपना वार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र आएगा वो 80 नंबर का आएगा। 20 नंबर के सत्रांक भेजे जाते हैं। इस तरीके से आपका टोटल 100 नंबर का जो है वो 100 नंबर के आधार पर प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्किंग बनती है। और तैयारी अगर आप ढंग से करते हो तो 100 में से 100 नंबर आप ला सकते हो। बिल्कुल हम इसे एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करेंगे। अब देखो, जो टॉपिक है उसमें प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग नंबर निर्धारित किए हुए हैं कि कौन से टॉपिक में से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक है वो है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये टॉपिक है बच्चों 6 नंबर का। और इस 6 नंबर के टॉपिक में ये सारी चीज़ें हैं जो हम जब एक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, डिटेल में नोट्स भी अवेलेबल करवाऊंगे आपको, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों में हमारे हिस्ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं। इसके बाद में दूसरा जो चैप्टर है वो है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, राजा, किसान और नगर। ये टॉपिक भी 6 नंबर का है। तो पहला और दूसरा दोनों 6-6 नंबर के टॉपिक हैं, बराबर बराबर नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक है वो है बच्चों आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति और वर्ग। ये टॉपिक भी हमारा 6 नंबर का है। तो इतिहास की जो पहली बुक है उसमें से 6-6 नंबर के तीनों टॉपिक जो है वो आपके आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बच्चों, चौथा जो चैप्टर है वो है सांस्कृतिक विकास, विचारक विश्वास और इमारतें। इसमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 7 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें से टोटल 7 नंबर के प्रश्न आएंगे, ध्यान देना। तो ये थोड़ा सा आपको इस टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है, इसे और अच्छे तरीके से इसे पढ़ना है। नेक्स्ट, अब ये तो हमारी पहली बुक कंप्लीट हुई। जो सेकंड बुक है, दूसरी बुक है वो है जिसमें इकाई 5 से लेके 8 तक है। और इसका पहला जो चैप्टर है, यानी कंटिन्यू करेंगे तो 5वां रहेगा, तो यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ। ये टॉपिक 6 नंबर का है। नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है बच्चों, वो है अगला 6वां टॉपिक है भक्ति सूफी परंपराएं। ये भी जो है वो 7 नंबर का है। तो ये देखो, ये सेकंड टॉपिक जो कि 7 नंबर का है हमारा। ठीक है, उसके बाद अगला जो टॉपिक है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो विजयनगर जो है ये 6 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद फिर है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और कृषि और मुगल साम्राज्य। ये 6 नंबर का टॉपिक रहेगा। और उसके बाद में ये हमारी दूसरी बुक समाप्त हुई। थर्ड जो बुक है वो है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 3। इसमें जो टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन। ये भी अपना 6 नंबर का टॉपिक रहेगा। ये आप नंबर लिख लीजिएगा कॉपी में, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है, उसके हिसाब से आप तैयारी करनी है, ध्यान रखना। हालांकि हम तैयारी करवाएंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, और जिस टॉपिक में से जितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे उस टॉपिक को हम उतना ही टाइम देंगे और उस हिसाब से ही पढ़ेंगे जिस हिसाब से प्रश्न बनेंगे। अगला क्वेश्चन है 10वां है कि विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। ये टॉपिक भी हमारा 6 नंबर का है। तो प्रत्येक टॉपिक को हम जिस जिस नंबर्स के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। अगला है 11वां टॉपिक हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये टॉपिक फिर से जो है वो 7 नंबर का है। ठीक है, ये तीसरा ऐसा टॉपिक है जो 7 नंबर का है। उसके बाद फिर टॉपिक है हमारा संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। ये है 6 नंबर का टॉपिक। और इसके बाद मानचित्र कार्य, जो आपका मैप वर्क है, वो रहेगा आपका 5 नंबर का। यानी कि आपके इस हिस्ट्री में 5 नंबर के मैप का जो है वो दिया जाएगा, मैप दिया जाएगा आपको। तो ये 5 नंबर उसके रहेंगे। तो इस तरीके से टोटल हमने देखा 3 किताबें हैं और तीनों किताबों को मिला करके 80 नंबर का आपका पेपर बनेगा।
बच्चों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा ऐप जहां पे हमने कंप्लीट आपके लिए ये सब्जेक्ट वाइज सिलेबस रेडी कर रखे हैं। हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इनके सारे कोर्सेज आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो हमारे सिलेबस में आपको हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे कंप्लीट कोर्स। ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज। और ये एजुकेशन राइज ऐप जो है बच्चों ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के जो लिंक हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे जो वीडियोस क्लासें आती है उसका नोटिफिकेशन हम शेयर करते हैं, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो भी एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और इनके नोट्स भी हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो आप लोग जो है वो डाउनलोड कर लीजिए ऐप को और व्हाट्सएप को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।